36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफताब खान और अभी आपको बता दें कि हम जो है दिख रही है वो एमएच का वाला हिस्सा है जहाँ पे सागौन कटा हुआ है। और ये जो जंगल है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र का बॉर्डर और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर, छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र की सीमा के बीच में टाटे कसा का जंगल है। आपको ये बता दें कि बीट क्रमांक 750, 751, 752 के आसपास वाले घने जंगल में हम लोग यहाँ पर हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर हो रही है सागौन की खुलेआम तस्करी। ऐसा शब्द बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन जिस तरीके से जंगल में हम घूम रहे हैं आपको दिखाएंगे किस तरीके से पेड़ कटे हुए हैं, कितना डिजाइन से काटा गया है। जैसे कि बीच में एक साउथ का बहुत बड़ा सिनेमा आया था पुष्पा, उसमें अल्लू अर्जुन साहब कहते हैं कि मैं झुकेगा नहीं साला। जस्ट लाइक उसी स्टाइल पे हम कह सकते हैं कि वो मूवी में सिनेमा जिस तरीके से बनाया गया था उस पे वो जिस तरीके से लकड़ी लाल चंदन की तस्करी करते दिखाया गया था, फिल्माया गया था, वो काल्पनिक कहानी है, लेकिन हम रियल कहानी की बात कर रहे हैं। ये हम जिस जंगल में हैं और लगभग हम विचार मुरपार से, टाटे कसा से और लगभग डूमरगुचा से 3 से 5 मिनट दूरी पे बहुत बड़े घने जंगल पे हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं पेड़, ये कटा हुआ है, इसमें कुछ नंबर भी डला हुआ है 1.1, 5.51, जो हम 51 बोल रहे थे, 751 जो बोल रहे थे शायद वो ही है। ये कटा हुआ है। उसके बाद पीछे मैं अभिषेक भाई से बोलूंगा दिखाएं कि ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आधे हिस्से जो काम के नहीं थे वो ये छोड़कर चले गए हैं। और ये जंगल में हम घूम रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितनी स्थिति बड़े बड़े जो बड़े वृक्ष होते हैं जिनकी आयु लगभग बहुत ज्यादा होती है, ऐसे वृक्षों को काट के तस्कर जो हैं वो ले गए हैं। ये जो एरिया है ये पीछे का एरिया है और आगे का जो एरिया है उस तरफ वो पहाड़ जैसे हम क्रॉस करेंगे, एक और ये सामने दिख गया, इसको दिखाते ही चलते हैं आपको। और उसके बाद फिर इस पेड़ पार करेंगे, उसके बाद जो लगातार जो वृक्ष कटे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम फॉरेस्ट की जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो यहाँ तक पहुंच कहीं पकड़ नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये और बहुत बड़ा वृक्ष था स्वर्गीय वृक्ष जी हैं हमारे ये, और ये 45 कुछ लिखा हुआ है और साथ में इसमें डला है 22-23/1 कुछ डला हुआ, जो भी इनकी गणित है उसका डाला इन्होंने, कुछ तो समझ भी नहीं आ रहा है। पेन से लिखा हुआ है, अगर पेन से लिखने के लिए यहाँ तक पहुंच सकता है वन विभाग, तो क्या इसे बेचने के लिए जो चोरी कर रहे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? बड़ा प्रश्न है ये। और अभिषेक भाई से कहूंगा मैं कि पहाड़ी की उस पार जाना है, और पहाड़ी की उस पार जो है वो है असली खेल, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो काटे गए हैं। आपको शायद एरिया देख के समझ आ रहा होगा कि हम हाइट पे हैं, ज्यादा ऊंचाई पे हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है कि हम विचारपुर, डूमरगुचा और टाटे कसा से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी घने जंगल पर है। और जैसे हमें जानकारी मिली, सूत्रों ने हमें बताया कि इस जंगल में हुई है तस्करी और वन विभाग जो है उसका अमला अभी तक मौन व्रत लिए हुए हैं। यहाँ ऊपर में एक पेड़ हमको और वृक्ष और मिल गया, बहुत सारे कटे हुए हैं, मतलब गिनती भी नहीं लगा पा रहे हैं हम तो, जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ कटे हुए हैं। और इतने ऊपर से लेके जाना किसी सिनेमा के डिजाइन से कम नहीं है। जैसे कि ये कटा हुआ है, मैं अभिषेक भाई समझ नीचे दिखाए, ये कटा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, वो काफी दूर में और गिरे हुए हैं, उस तरफ जहां तक नजर जा रही है उस तरफ पूरे कटे हुए हैं। और ये इसलिए दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, इसकी खासियत बता दूं, इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये जो लकड़ी छूटी हुई है इसमें ये जो छेद दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, हमारे जानकार हमें बताए हैं कि ये जो गैप है इस कारण लकड़ी जो थी वो बहुत ज्यादा काम नहीं आती, काम तो आती लेकिन बहुत ज्यादा काम, कीमत ज्यादा नहीं आती, इसलिए शायद तस्कर से छोड़ दिए हैं। और जो सामान्य लकड़ी थी, सामान्य जो सामान था, उसको ले जाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है। वो दूर में मैं चाहूंगा अभिषेक भाई दिखाएं कि उधर लगातार जो है वो कटे हुए हैं, और गिनती तो नहीं गिन पा रहे हैं, मे बी हम ये बोल सकते हैं कि समथिंग 30 से 35
बड़े वृक्ष होंगे जिन्हें काट कर जो जो तस्कर हैं, सागौन तस्कर जो हैं, वो ले गए हैं। और हम यहाँ पे एकदम जीरो ग्राउंड में, हम ये कह सकते हैं कि लास्ट जीरो ग्राउंड, जिस जंगल में आने के लिए फॉरेस्ट विभाग भी 4 बार सोचे, जिसका ये फॉरेस्ट है, वहां हम आके जीरो ग्राउंड में अभिषेक भाई के साथ इसका कवरेज कर रहे हैं। ये इधर भी मतलब ये कह सकते हैं कि जिस पहाड़ पे हम घूम रहे हैं उस पहाड़ पे लगभग जगह जहां भी सागौन के पेड़ वृक्ष हुआ करते थे, सागौन के वृक्ष हुआ करते, इसलिए कहने का शब्द उपयोग कर रहे हैं हम, क्योंकि हुआ करते थे, अब तो रहे नहीं। अब जिसकी जरूरत थी वो लोग ले गए हैं। और लगभग उधर लेफ्ट उल्टे हाथ में देखिए वहां कटा हुआ है, उसकी झाड़ियां जो और जो पार्ट्स होते हैं वो गिरे हुए हैं, इधर ये गिरा हुआ है। और आपको और मैं इस बार आपको आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए आगे यहाँ पे तो लंबा चौड़ा बड़ा पूरा का पूरा जो वृक्ष है वो गिरा हुआ है। ये सामने आपको मैं थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, जब इतना जंगल घूम ही लिए हम तो थोड़ा सा जंगल और घूम लेते हैं और हम हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि इतना जीरो ग्राउंड में जो हम घूम रहे हैं तो सच में कुछ तो बात है। और ये है इसी भी सेम वही कहानी है, कटा तो पूरा है। ये हो सकता है कि ये लोग छोड़ के चले गए हों या काट के छोड़े हों, बाद में लेके जाएंगे। ये लंबा चौड़ा पूरा यहाँ से वहां तक, उधर ये तो एक बड़ा वृक्ष है साथ में, उधर दूर में देखेंगे वहां इससे बड़ा वृक्ष और पड़ा हुआ है। मतलब लगभग इस पहाड़ के आसपास जहां भी सागौन के जो वृक्ष थे उसको गिरा दिया गया है और तस्करी कर ली गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वन विभाग जो है वो इस पे कुछ संज्ञान लेगा या फिर खुद को बचाने में जाएगा। प्रश्न ये है कि क्या वन विभाग यहाँ तक आया और आने के बाद उसमें जो नंबर डले हैं, बीट नंबर डला है या जो नंबर डला है, उसमें चीज और समझ आया हमें। जो नंबर डाला गया है, हमने गूगल से सर्च करने की कोशिश की, उसमें समझ ये आ रहा है कि लगभग जो नंबर डाला गया है वो नंबर जो है वो तो तूफान में जो वृक्ष गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, वैसा कुछ हमें लगा जो गूगल अंकल ने बताया। और हमें अब जब वन विभाग के अधिकारी से बात करेंगे, यहाँ की बीट गार्ड कौन है, यहाँ के डिप्टी रेंजर कौन है, रेंजर कौन है, एसडीओ कौन है, डीएफओ कौन है, उनसे समझ आएगा कि आखिर ये वृक्ष की जो तस्करी हो रही है वो किस स्तर पर हो रही है और इस पे आखिर विभाग करेगा क्या। ये तो जीरो ग्राउंड था। इसके बाद हम अधिकारी से मिलेंगे और अधिकारी नहीं मिलेंगे तो हम तो खबर करेंगे और आप तक खबर को पहुंचाएंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि खबर में भी अधिकारी आए, अपना पक्ष रखें कि आखिरकार इस पे क्या कार्रवाई होगी। इस घने जंगल में अभिषेक त्रिपाठी के साथ मैं आफ्ताब खान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर जंगल से।